नमस्कार साथियों, बरेली हिंसा में आग लगाने वाला व्यक्ति यही है जिसका नाम तैकीर रजा है। तैकीर रजा जो अपने ही समाज के लोगों को, जो इनके समाज के भोले भाले लोग हैं, उनको बहलाकर या कहें तो भड़काकर उनसे अपना राजनीति सेकने का काम कर रहा है। व्यक्ति अपने आप को सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये सारे दंगा फसाद करा रहा है। आई लव मोहम्मद लिखने से किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। जितना लिखना है लिखो। हिंदू भाइयों को किसी को दिक्कत नहीं है कि भाई आई लव मोहम्मद लिख लिया तो हमको दिक्कत हो गया। अरे नहीं भाई, तुम लोग लिखो, जितना लिखना है लिखो। लेकिन दिक्कत इस बात से है ना कि आप लोग जो काम कर रहे हो अब वो काम नहीं करना चाहिए। वो कौन सा काम है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात कि पुलिस पर पथराव नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो जन समाज का या कहें जिस मार्केट में या जिस क्षेत्र में कर रहे हो वहां की जो तोड़े फोड़ी जा रही है, कोई भी सामान या गाड़ी वस्तु या किसी दुकान में आग लगाया जा रहा है, इस चीज से नफरत है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप आई लव मोहम्मद लिखना है लिखिए, मोहम्मद साहब का मतलब लब से नमावा जाए कोई दिक्कत नहीं, उनको आई लव बोला जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत इस बात से है कि उनके आड़ में ये जो कांड हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। योगी जी का साफ संदेश है कि आपको जो करना है करिए, लेकिन जो बवाल खड़ा हो रहा है उस बवाल को मत खड़ा करिए। और ये व्यक्ति अपने ही लोगों को जानबूझकर उस चीज में ढकेल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको ये सस्ती लोकप्रियता चाहिए और ये चीज आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपनी बच्चों पर पढ़ाई लिखाई का ध्यान दिलाइए, आप अपनी बच्चों की फीस कापी जुटाने में ध्यान दीजिए। लेकिन ये व्यक्ति आपकी सारी मैटर खत्म करके ये अपना रोटी सेकने का काम कर रहा है, राजनीति बढ़ाने का काम कर रहा है। और इससे केवल आप लोगों का नुकसान है। इस व्यक्ति के पास पैसे हैं, अपना ये बच जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आपके घर के, जो लड़का आपके घर का अगर इस कांड में फंस गया तो फिर उसकी अब जो भुगतना है वो आप ही को भुगतना पड़ेगा। वो ठीक है, आपको जितना लिखना है आई लव मोहम्मद लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत मैंने बता दिया ना कि जिस चीज से दिक्कत है वो है बस नफरत। नफरत का मतलब कि आप किसी के नुकसान मत करो, आप किसी पर पत्थरबाजी मत करो, आप किसी पर मतलब आपत्तिजनक शब्द प्रयोग मत करो। आपको आई लव बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप आई लव मोहम्मद बोलिए, कोई आई लव महादेव बोलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ना आपके समाज को दिक्कत होगा आई लव महादेव बोलने से, और ना ही हिंदू समाज को दिक्कत होगा आई लव मोहम्मद बोलने से। दिक्कत इस बात से है कि जो चीजें हो रही हैं, जो वो चीज नहीं होना चाहिए, पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें गलत है। और ये व्यक्ति अपने राजनीति का फायदा उठाने के लिए ये सारी माहौल बनाया जा रहा है। और आप लोग भोले भाले लोग हो, आप लोगों को ऐसा समझा दिया गया है, ऐसा माइंड वॉश कर दिया गया है कि आप लोग इनके जैसे लोगों के पीछे पीछे चलते हैं और नुकसान केवल आप ही लोगों का है। अब बरेली में जो हिंसा हुआ है, पीछे से किसी ने हुक्स दे दिया यानी कि धक्का दे दिया, और जो आगे के लोग थे वो लाठी डंडे खाए, उसके बाद किसी का सर फूटा, किसी का मुंह फूटा, या किसी का मतलब कुछ नुकसान हुआ, किसी का कुछ नुकसान हुआ, और इस व्यक्ति पर एक खरोच तक नहीं आई। अब जरा सोचिए कि जो व्यक्ति इस चीज को आगे बढ़ा रहा है वो व्यक्ति गायब है और आप लोग आगे हो जा रहे हैं। तो दिक्कत इस बात से है। किसको दिक्कत है? ऐसे लोगों को कि अगर आप लोग अगर ये चीज नहीं करेंगे तो फिर इनकी हाईलाइट नहीं बनेगी, इनकी हाईलाइट नहीं बनेगी, पॉपुलरिटी नहीं बढ़ेगी, और ये अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और डंडा कौन खा रहा है? आप लोग, जो भोले भाले लोग हैं, जो कभी नहीं चाहते कि एक दूसरे में लड़ाई हो, एक दूसरे से कभी विवाद हो। एक ही देश में रहना है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत पुराना ये मतलब ये बातें चली आ रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, बहुत पुराना चला आ रहा है। लेकिन इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं लोग, अब ये भी जाना। क्योंकि इन लोगों को फंडिंग हो रही है विदेशी भाई। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको फंडिंग हो रहा है, और आए दिन ये खबर आती है कि विदेशी फंडिंग हो रहा था तो ये काम हो रहा था। और वो फंडिंग में अपने लोगों को पैसा नहीं बांटा जाता है। जो गरीब इन्हीं के समाज के, मैं दूसरे समाज के लिए नहीं मांग रहा हूँ पैसा दे दो, नहीं। इनके अपने ही समाज के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब क्लास के लोग हैं, उनको नहीं दिया जाता उसमें से पैसे। आप ही के बीच में इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती हैं, और आप लोग, आपका अगर एक दो घर भी बन जाएगा तो उस पर कभी प्लास्टर नहीं चढ़ पाएगा। समस्या है इस बात का। और ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़े। नहीं, आप लोग अगर दबे रहेंगे, अगर आप लोग पीछे रहेंगे तो इनके पीछे पीछे घूम पाएंगे, नारेबाजी कर पाएंगे। और ये चीज आप लोग जिस दिन समझेंगे उस दिन इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। यहाँ पर इस आई लव मोहम्मद में कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। एक भी हिंदू नहीं निकला कि नहीं हम आई लव महादेव लिखेंगे, पूरा नगर में जाम करेंगे, कोई नहीं कर रहा है। और नहीं आपको किसी हिंदू ने रोका होगा। हाँ, इस चीज के लिए रोका जरूर होगा कि आप लोग अफरा तफरी मत करिए, आप लोग अनावश्यक कोई चीज तोड़ फोड़ मत करिए, आप लोग किसी भी
सामान को मतलब हाथ लगाइए, यानी कि किसी का सामान नुकसान मत करिए, किसी की दुकान में आग मत लगाइए, ये चीज के लिए आपको रोका गया होगा। न कि एक चीज कहा होगा, कोई कोई भी ये भी नहीं कहा होगा कि आई लव मोहम्मद मत लिखिए, वही अब तक नहीं कहा है, ना पुलिस प्रशासन ना योगी जी, जो सभी लोग फायर हैं, ये लोग योगी जी पर सभी लोग फायर हैं। और उन्होंने भी नहीं कहा कि आप लोग मत लिखिए, नहीं, आप लोग को जितना लिखना है भाई लिखो ना। दिक्कत इस बात से है कि आप लोग उस टाइम पर आलम मोहम्मद का पोस्टर लेकर और तोड़ फोड़ जब हो रही है तब दिक्कत हो रही है सभी को, ये बस दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई आज का सोशल मीडिया जमाना है, लिखो हजारों लाखों करोड़ों में, कमेंट डालो, वीडियो डालो, फोटो डालो, क्या दिक्कत है किसी को। लेकिन फोटो और वीडियो डालने में योगी जी को अशब्द शब्द से नवाजा जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। अरे भाई कौन क्या तुमको मना कर रहा है, आपको लिखना है लिखो। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर इस प्रकार से एक पूरा बड़ा सबसे बड़ा राज्य है जो कई देशों से बड़ा है, उत्तर प्रदेश राज्य, लगभग 25 करोड़ यहाँ पर आबादी है, और वहां की जो सूबे के मुखिया हैं, और पूरे राज्य के ना है वो मुखिया, प्रथम व्यक्ति है वो। अगर कोई बाहरी राज्य का पूछे कहां से, तो आपको कि हम सीएम योगी के यहाँ से हैं, योगी आदित्यनाथ के यहाँ से हैं, तो आप तो समझे कि भैया उत्तर प्रदेश के हैं, ये उनके फैमिली है। हम लोग 25 करोड़ की फैमिली है, लेकिन इस बीच में अब कोई इनको मारने का धमकी देगा, कोई इनको गाली देगा, तो कैसा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा आपको। अगर आप ही के घर में अगर किसी को कोई गाली दे दे, जाहिर सी बात है कि आप वहां पर ना हो, आपके घर का कोई नहीं हो, और कोई व्यक्ति जो आपके पिताजी को गाली दे और आप वो वीडियो देखेंगे तो क्या लगेगा आपको। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि योगी जी पूरा राज्य के पिताजी, नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, केवल उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर आपके पिताजी को कोई गाली देगा तो जाहिर सी बात है आपके बीच में कहीं ना कहीं खुन्नस पैदा होगा कि भैया गाली क्यों दे रहा है ये, पहले जवाब ढूंढेंगे, अगर मिल जाएगा तो अगर आपकी शक्ति रहेगी तो उसका जवाब भी दे देंगे, जो जवाब आपको बनेगा वो दे देंगे। फर्क वही है कि उत्तर प्रदेश राज्य जो 25 करोड़ की यहाँ पर आबादी है, और वो व्यक्ति एकदम प्रथम स्थान पर हो, उसको हम लोग बैठाए हैं, आप लोग बैठाए हैं मिलकर, तब जाकर वो बैठा है। व्यक्ति इस तरह से अपने मन से नहीं बैठा है भाई, उसका विरोध करना मतलब कि खुद का विरोध करना, उससे पंगा लाना, उससे पंगे लेना, खुद से पंगा लेना। ये व्यक्ति भूल गया है कि भाई यहाँ पर योगी सरकार चल रही है पिछले 8-9 सालों से, और इसमें दंगे फसाद नहीं होते हैं। इस 8-9 साल में दंगे फसाद कभी नहीं हुए, कभी सड़क जाम नहीं की गई, और इसके पहले होती थी, ये सच्चाई है कि इसके पहले ये होती थी। 2014 की पहले जो सरकार थी, या 2017 की पहले जो सरकार थी, उसमें ये सब होता था, दंगे फसाद करना, कर्फ्यू लगाना, सड़क जाम करना, तोड़ फोड़ करना, ये सब होता था पहले। लेकिन अभी जब से सीएम योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से ये मामला सब खत्म है, और यहाँ पर गुंडे माफिया, जो बड़े बड़े गुंडे माफिया थे, सब मिट्टी में मिल गए भाई। फिर ये किस खेत की मूली है, ये वीडियो में आकर धमकी दे रहे हैं, ये कितना दिन बच पाएंगे। आप लोग अपना काम करिए, आई लव मोहम्मद लिखना है भैया, अपने पूरे घर में आई लव मोहम्मद लगवा दो, पूरा चारों तरफ दीवार पर बनवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पूरा शहर में लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। दिक्कत बस इस काम से है कि भैया जो आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ पत्थरबाजी मत करो, उसके साथ साथ किसी का नुकसान मत करो, और जब भी नुकसान होगा तो पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, वो आप ही के द्वारा भरवाएगी वो जितना नुकसान होगा। और ये तो भाई योगी जी का फरमान है कि जो जितना नुकसान करेगा उसी का बेचकर, इसी का तोड़ फोड़ कर उसका वापस किया जाएगा। मैं आप लोगों से केवल एक ही चीज कहूंगा कि ऐसे लोगों के बातों में आप लोग मत आइए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य में अगर कुछ गड़बड़ी है उस पर ध्यान दीजिए, अपने देश पर ध्यान दीजिए कि आपको ऊपर उठना है, आपको पैसे कमाकर अपना घर द्वार सब बनवाना है, अपने बच्चों के लिए सेविंग करिए, ये सब करना है। इनके भटकावे में आकर आप लोग अपना नुकसान करा रहे हैं। आगे चलकर अगर आपको कुछ हो गया, खुदा न खास्ता कुछ ना हो, लेकिन अगर हो गया तो आपके पीछे जो परिवार रहेगा उनका क्या होगा, आप लोग नहीं सोच रहे हैं इस चीज को। यही चीज इन लोगों को फायदा दे रही है, इन लोगों को बढ़ावा दे रही है। ये ऐसे रज्जा है ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं, और आप लोग इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को सपोर्ट करना। आप लोग इस बात को समझिए, और जब तक नहीं समझेंगे आपका यूज केवल किया जाएगा। पहले की जो सरकारें थी वो भी आपका जो किस तरह से यूज करना है वो कर रही थी, और कभी आपको शासन पर नहीं बैठाई है। आप लोगों के बीच में जो पिछली सरकार थी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको अगर ज्ञात होगा तो अगर आप डाटा निकालेंगे, गूगल कर लीजिएगा कि आपके यहां से कोई भी व्यक्ति ऊंचा ओहदा पर नहीं बैठा है। अब्दुल कलाम जी के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जो वहां पर पहुंच जाए, और उन्होंने देश के लिए काम किया था। तो आप लोग अब्दुल कलाम को फॉलो करिए, ऐसे लोगों को फॉलो करने से बढ़िया है कि आप लोग उन जैसे महान हस्तियों को फॉलो करिए, मोहम्मद साहब को ही फॉलो करिए। कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत बस वही है जो हमने बता चुका है आपको।
अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, और आशा करते हैं कि हमारी बात बहुत से लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर किसी को बुरा लगता है, मैं उनसे यही कहूंगा कि भैया सोच जरूर बदलिए एक बार। जय हिंद।